किसी भी गैर आईनी इकदाम की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क। कहा सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है। 9 मई को संगीन वाकयात हुए, अस्करी तंसीबात पर हमला हुआ, फोर्सेस ने गोली ना चलाकर दुरुस्त इकदाम किया। चीफ जस्टिस का एतजाज हसन के मज़ाहिरीन को गोली मारने के बयान पर दुख का इजहार। कहा पाक फौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है, शहरियों में फायर ना करने पर फौज की तारीफ करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की अदालत को शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू ना करने की यकीन दहानी। एतजाज हसन और लतीफ खोसा की रमा हफ्ते केस का फैसला करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, बेंच के अराकीन का भी हक है कि वो अपना वक्त ले। 2 हफ्तों तक फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत मुमकिन नहीं। अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। यार दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फलां है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बड़ा रोल है। अगर वो मुकम्मल तौर पर इसको फोकस ना करते और पूरी तरह इसका पीछा ना करते, सपोर्ट ना करते, तो ये काम मुकम्मल नहीं होना था। बिल्कुल मुझे एस्टेब्लिशमेंट के ताने मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाती मफाद के लिए कभी सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारा कहूँ बाईपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा यह मंसूबा भी नवाज शरीफ का विजन था, लेकिन उन्हें साजिश के तहत हटा दिया गया। शहबाज शरीफ के मंसूबे की तकमील के लिए आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ। कहा मुल्क की तरक्की के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं, आज वक्त है कि हम मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। वज़ीर आज़म ने डिजिटल यूथ हब पोर्टल का इफ्तिताह भी किया। सेहत इंश्योरेंस कार्ड के मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। बिल्स मंजूर करने की स्पीड मजीद तेज। आज भी हुकूमत ने 3 तरमीमी बिल पास करा लिए। 5 रोज में 57 बिल्स को ग्रीन सिग्नल मिल गया। तमाम तरह एहतजाज और मुखालफत के बावजूद HEC तरमीमी बिल मंजूर हो गया। चेयरमैन HEC की मुद्दत तैनाती 4 साल के लिए होगी। अरकान कमेटी का चेयरमैन HEC के वफाकी वजीर के दर्जे को तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर तालीम इमरान तनवीर ने कहा हमारे इदारे मादर पिदर आज़ाद हो चुके, वज़ीर आज़म दर्जा चहारम का मुलाजिम नहीं रख सकता। चेयरमैन HEC ने कहा कि मौजूदा बिल से हर चीज वापस सेक्शन अफसर के पास चली जाएगी। गिला है कि बिल की तैयारी में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हुकूमत का जाते जाते आला तालीम की फिरोग के लिए कोशा इदारे पर हमला। HEC की खुद मुख्तारी सलब करने की मंसूबाबंदी। माहिरीन तालीम के साथ साथ सेनेटर्स ने भी आवाज उठाई। रजा रब्बानी, इरफान सिद्दीकी समेत दीगर बड़े सियासी रहनुमा भी बिल की मुखालिफत करते रहे। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। 1 रोज पहले सेनेट में बिल पेश करने के दौरान भी अरकान डटे रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम है, वापस लिया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा। एलामिया में कहा बिल से खुफिया अदारों को किसी भी शहरी को हिरासत में लेने की खुली छूट मिल जाएगी। वकला बरादरी आइन की बालादस्ती के खिलाफ किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालफत करेगी। तवक्को है सेनेट की कायम कमेटी मुजवजा तरमीम को मुस्तरद कर देगी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का हक के दिफा बहाल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील पर फैसला कल जारी होगा। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी फैसला कल जारी किया जाएगा। हक के दिफा बहाली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त पर भी फैसला कल जारी होगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 8 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। वज़ीर आज़म सरीरा चौक अंडरपास का ठेका रेलवे की कंपनी को देने पर बरहम। चेयरमैन CDA की ब्रीफिंग ने शहबाज शरीफ को गुस्सा दिला दिया। सख्त बरहमी का इजहार। सरीरा चौक अंडरपास का संग बुनियाद मंसूख कर दिया। इफ्तिताह किए बगैर वापस चले गए। नया टेंडर जारी करने का हुक्म। कॉन्ट्रैक्टर और मुतल्लिका हुक्काम को कल ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया।
पाक-ईरान 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहिदा, दोनों ममालिक तिजारत और दीगर शोबों में ताउन को फरोग देंगे। बिलावल भुट्टो और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हममनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवादर में बिजली की फराहमी में ईरान ने अहम किरदार अदा किया है। मुआहिदों से बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ेगी। आज के इक़दाम कई सालों तक आवाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सानहा बाजोड़ की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामोफोबिया के हवाले से दरपेश चैलेंजेस और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम पर भी बातचीत की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करने का भी फैसला। दोनों रहनुमाओं ने दफ्तर ख़ारिजा के अहाते में पौधा भी लगाया। क्या इलेक्शन नई हल्का बंदियों पर होंगे या पुरानी? इबहम खत्म ना हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद मामला उलझ गया। जालों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, इत्तेहादी जमातों के भी शिकवे। एक रोज कबल मुश्तरका मफादात कौंसिल का मुल्तवी होने वाला इजलास आज भी न हो सका। इलेक्शन कमीशन हुकाम की भी इस सिलसिले में बैठक में लगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास की समरी फिर तैयार। 1 से 2 रोज तक इजलास होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला सिंध कौन होगा, फैसला न हो सका। GDA और MQM के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। कल फिर बैठक होगी। दोनों पार्टी की रहनुमाओं का निगरान काबीना का नाम मुशावरत से तय करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, ताहाल सिंध के निगरान सेटअप के लिए कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। अब तीर नहीं तलवार चलेगी। पीपल्स पार्टी को नया इंतखाबी निशान अलॉट। JUIF को किताब मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के लिए 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। PTI का बल्ला खतरे में पड़ गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर PTI को इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहली का खतरा। चेयरमैन PTI 4 अगस्त को तलब। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंतखाबी निशान की दरख्वास्त पर फैसला रोक दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की अलविदाई मुलाकातें। अरकान पार्लियामेंट की इशाइये में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। राना तनवीर, सेनेटर शमीम आफरीदी, अब्दुल कादिर पटेल, राना शमीम समेत विफाकी वज़रा, सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली की शिरकत। शहबाज शरीफ सियासी रहनुमाओं से निगरान सेटअप पर मुशावरत भी करेंगे। VC इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। डॉक्टर नवीद अख्तर सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में पेश हुए। चेयरमैन इरफान सिद्दीकी ने पूछा, बहावलपुर यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा क्यों बना? वाइस चांसलर ने बताया, जामे के हवाले से वीडियोज हैं। आइस केस में 3 मुलाज़मीन मुलव्वस थे। इनको गिरफ्तार किया, वो जेल में है। नाजेबा हरकत करने पर सिक्योरिटी वालों को कहा जाता था कि वीडियो बना कर दें। यूनिवर्सिटी में कैमरे हैं लेकिन कंट्रोल रूम नहीं बना। चेयरमैन HEC ने कमेटी को बताया कि हरासमेंट कमेटियों में वो लोग हैं जिन्हें खुद किसी जगह से हरासमेंट पर निकाला गया। वीडियो स्कैंडल का सुनकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बहावलपुर में तहफ़्फ़ुज़ तालीम मार्च से खिताब। कहा, तालीमी इदारों में हमारी सकाफत और तारीख को खतरा है। नौजवानों को मनशियात का आदी बनाया जा रहा है। ग्रेडिंग और नंबर्स का एक ही उस्ताद के हाथ में होना खतरनाक है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का बाजोड़ का दौरा। हमायदीन शौहदा के बुरसा और जख्मियों के खानदानों से मुलाकात की। खिताब में कहा, कौम साने बाजोड़ पर गमसदा है। बेगुनाह कीमती जानों का खून बहाना कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता। मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले अनासिर कभी अपने मजमूम मज़ाहिर में कामयाब नहीं होंगे। तोशाखाना ट्रायल रोकने की कोशिश की जा रही है। अदालती निजाम के साथ मजाक हो रहा है। दोहरा मयार, झूठ और चोर बाजारी अब नहीं चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी अतात आरड़ का चेयरमैन PTI पर जाली रसीदें बनाने का इल्जाम। कहा, PTI के सरबराह की वकील अली जफर ने तहाइफ फरोख्त करने का इतराफ किया है। सरबराह तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके, अब वो अदालत से भाग रहे हैं। आज मेरा मकसद इस जुल्म को हाईलाइट करना था
और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो आला अदलिया है या वो लोअर कोर्ट्स हैं, सबसे मेरी ये इस्तदा है कि मुजरिम चाहे जितना बड़ा भी ताकतवर हो, जज हो, कोई भी हो, उसको कानून के शिकंजे में लाना, उसको सजा देना इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मुझ पर डंडे बरसाए गए, हाथ और दांत तोड़ दिए, जिस्म को तेजाब से जलाया, सर दीवार में मारा जाता था, किसी को बताने पर छत से फेंकने की धमकी दी गई। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने मजालिम की दास्तान मरियम नवाज को सुना दी। सीनियर नायब सदर नून लीग ने जनरल अस्पताल में बच्ची की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कमसिन रिजवाना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तेजाब के बाद जिस्म पर सुराख हो गए। मरियम नवाज का वाक़े में मुलविस मुलज़िमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम मंदी पर हुआ। कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट गुज़श्ता 6 बरस की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 100 इंडेक्स 49,000 की सतह उबूर कर गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 18 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपए 50 पैसे पर बरकरार रहा। लाहौर में दुकानदारों की मनमानियां, चीनी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। लाहौर में फी किलो चीनी 155 से 160 रुपए में फरोख्त। एक माह में फी किलो कीमत 110 से बढ़कर 160 रुपए तक जा पहुंची। बलूचिस्तान में भी चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा, फी किलो कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई। इंतजामिया खामोश। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, कीमतों में 1 रुपए 52 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाए जाने का इम्कान है। नेपरा विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर 15 अगस्त को समाअत करेगा। इजाफी सरचार्ज 1 साल के लिए होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन 24 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक इंतजामी मामला संभालने की जंग तवील होने के इम्कानात। के इलेक्ट्रिक में नए मालिक के दावेदार और मौजूदा कंपनी मालिक के दरमियान मलकियत के लिए इख्तलाफात। अदालती जंग सिंध हाई कोर्ट से निकलकर बरतानिया तक पहुंचने के इम्कानात। एशिया पाक ने के इलेक्ट्रिक के इंतजामी अमूर संभालने का ऐलान कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सियालकोट, नारोवाल, रावलपिंडी की नालों में बारिश से तुग़यानी के इम्कानात हैं। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाई जेहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाई रावी में सिधनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सतलुज में हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम, जबकि दरियाई सिंध में तौंसा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। कौमी हीरो की तजलील, पंजाब पुलिस ने सितारे को रुला दिया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले एहसन रमजान से नारवा सलूक। रात की तारीकी में हवालात की सैर कराई गई। अहलकारों ने गलीज गालियां दी। एहसन रमजान रवैये से इंतहाई दिल बर्दाश्ता। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब। हकाइक सामने लाने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए अच्छी खबर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तानी सफारतखाने में मशीन रीडेबल पासपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इराक में मुकीम 25,000 पाकिस्तानी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद हर साल ज़ियारात और सरमायाकारी के लिए इराक का रुख करती है। जुलाई में मजीद 157 अफराद लापता हो गए। लापता अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 9,893 हो गई। लापता अफराद कमीशन ने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट जारी कर दी है। 31 जुलाई तक लापता अफराद के मजमूई तौर पर 7,616 मुकदमात निपटाए गए। लापता अफराद कमीशन के पास ताहाल 2,277 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं।
रवां साल अब तक जबरी गुमशुदगियों के 690 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 615 मुकदमात निपटाए गए। गुजरांवाला सेंट्रल जेल के कई कैदियों में मुजी अमराज की तशखीस, कैदियों में हेपेटाइटिस, टीबी और एड्स की अलामत पाई गई है। 2743 कैदियों की ब्लड स्क्रीनिंग कराई गई, 54 हेपेटाइटिस बी और सी, जबकि 8 को टीबी का मरज लाहक है। एक कैदी एड्स का भी शिकार है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का जिन्ना हाउस का दौरा, वक्त का जिन्ना हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार, सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत, कहा बाबाए कौम। मोहम्मद अली जिन्ना की नवादरात की बेतौकीरी और कौमी असासे की पामाली इंतहाई शर्मनाक है। वक्त का शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का और करारवाद की सजा देने का मुतालबा। यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन के तलबा का थीसिस डिस्प्ले, तलबा ने टेक्सटाइल, इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर पर अपने थीसिस पेश किए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने ह्यूमन ऑर्गन डिजाइन से बनी टेक्सटाइल ज्वेलरी को नुमाइश के लिए पेश किया। और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात बरकरार, करीबी साथी के साबिक सदर पर यलगार, साबिक अमरीकी सदर के नायब माइक पेंस वादा माफ गवाह बन गए। माइक पेंस का इलेक्शन के नतायज उलटने पर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करने का मुतालबा। गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के नतायज से अब तक ट्रंप ने सब कुछ झूठ कहा। आइन से मावरा शख्स को अमेरिका का सदर बनने का कोई हक हासिल नहीं। साबिक चेयरमैन पीसीबी एजाज भट्ट 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम तवील अरसे से बीमार थे। 2008 से 2011 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहे। 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 37 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश का टाइटल जीतने वाले हमजा खान की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चैंपियन को मुबारकबाद दी और 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम भी दी। दुनिया खेल में एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम से पाकिस्तानी खिलाड़ी दिलावर खान का गोल्ड मेडल। अमेरिका में होने वाले इवेंट में दिलावर खान ने अमेरिका के डेली ड्यूज को शिकस्त दी। खवातीन को दिल वाले इमोजी भेजने वालों के गिर्द घेरा तंग। कुवैत में हुकूमत ने सख्त फैसलों की ठान ली। खवातीन को हार्ट इमोजी भेजने पर 2 साल कैद और 2000 दिनार जुर्माना हो सकता है। गुज़श्ता बरस फरवरी में सऊदी अरब में भी दिल वाले इमोजी भेजने पर 2 से 5 साल कैद की सजा के साथ 1 लाख सऊदी रियाल जुर्माना आयद करने का ऐलान किया गया था।